Hello बच्चों, let's read this question. Question says that study the following statements and choose the correct option. इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी रखी हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट जैसे कि इसमें बात हो रही है लाइफ स्पैन, डेथ, रिप्रोडक्शन की हो रही है, तो इसलिए इसके लिए की कंसेप्ट हो जाएगा। कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइफ स्पैन एंड reproduction in organism. Production in organisms. फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कोरिलेटेड विद साइज, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन उसके साइज से कोरिलेट करते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि अगर हम बात करें क्रो की तो क्रो की लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स और बात करें हम पैरट की तो पैरट की लाइफ स्पैन होती है 120 ईयर्स। तो दोनों के साइज लगभग इक्वल हैं और लेकिन इनकी लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है। उसी तरह प्लांट में बात करें तो प्लांट में मैंगो ट्रीज की लाइफ स्पैन कितना होगा 150 ईयर्स नियर अबाउट। और वही बात करें बेनियन ट्री की, जिसे पीपल ट्री भी कहते हैं, इसकी लाइफ स्पैन होती है ये अबाउट 1500 ईयर्स। तो यहाँ पर साइज पर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज सर्टेन। इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म की मृत्यु निश्चित है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में बर्थ लिया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, यानी कि डेथ सर्टेन है उसकी। नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में कहा है द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट इंटरनल फिजियोलॉजी एटसेट्रा आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट और इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगर प्लांट एक्वेटिक होंगे, अगर एक्वेटिक प्लांट होंगे तो इनके अंदर क्या पॉसिबल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि वाटर क्या करता है, मीडियम का काम करता है इसमें गैमेट मोटाइल होते हैं तो ये स्विम करके ये दोनों आपस में मिल सकते हैं और फ्यूज करके ये अपना जाइगोट बना सकते हैं। लेकिन अगर बात हो रही है लैंड प्लांट्स की तो लैंड प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल ही होगा। लैंड प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। और इसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है ताकि वो एम्ब्रियो को कंसीव कर सकें या सीड बना सकें। इसलिए उनके अंदर की फिजियोलॉजी अलग होती है। जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उनकी फिजियोलॉजी उस तरह से नहीं होगी जैसी लैंड प्लांट में होगी जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट में दे रखा है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने के लिए सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और नहीं भी होता है। तो सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, ये तो करेक्ट बात है, लेकिन इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ये सेल डिवाइड करके ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या उनके वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं। तो इसलिए ये वाली लाइन गलत होगी, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगी और स्टेटमेंट थर्ड। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड करेक्ट रहेगी। दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।